आज मेरी बेटी रंगोली, दामाद अजय और दोनों नातिने रिंकी चिंकी आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही अस्पताल से फोन आया कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह खबर सुनते ही मैं गश खाकर गिर पड़ी और पूरा परिवार सकते में था। चेतना जागृत होने पर यह क्रूर सच्चाई मेरे सामने थी कि मेरी रंगोली अपनी अबोध रिंकी चिंकी और पति अजय को छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। समझाने वाले मुझे समझाते रहे पर मैं यह मानने को कहाँ तैयार थी कि मेरी रंगोली अब हमारे बीच नहीं है। अजय की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था। दोनों नन्ही कलियों की आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गईं। दादी व बुआ के भरपूर लाड़ प्यार के बावजूद मुझे रिंकी चिंकी अनाथ ही नजर आती। जब से उड़ती उड़ती सी यह खबर मेरे कानों में पड़ी है कि अजय की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की सोच रही हैं, तो लगा किसी ने गरम शीशा मेरे कानों में डाल दिया है। अजय की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने मेरी बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब अजय के पुनर्विवाह को रोकना मेरे लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। मैंने अपनी चचेरी बहन, जो अजय के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, को सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर अजय की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला अजय या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोरकसर न छोड़े। मेरी समधिन बार बार फोन पर मुझसे अनुरोध करती, बहन जी, कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने अजय का घर फिर से बस जाए। कल को मेरी बेटी सुधा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो चाहिए न। प्रकट में तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरी रंगोली के बच्चों को सौतेली माँ मिले, यह मेरे दिल को मंजूर न था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें यह पता लग गया कि अजय का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम मैं खुद कर रही हूँ, तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा यह निकला कि अजय ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो मुझे तोड़ कर ही रख दिया। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे किस्से मेरे दिमाग में कौंधते रहते और एक पल भी मुझे चैन न लेने देते। मन ही मन में रिंकी चिंकी को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते पिटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढाल कर देखती रहती और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती। उस दिन मैं घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मैं तो दरवाजा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती रिंकी चिंकी को देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। अजय ने नमस्ते की और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका लीं। अजय ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, मां जी, मुझे माफ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर अनु की जिद थी कि वो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेगी। मैंने क्रोध भरी नजरों से अनु को देखा, पर उसके होंठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर गुलाबी साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। अनु ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, शायद वो इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद रिंकी चिंकी को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज मुझे मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरीवश सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। अजय तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से जज्ब करते हुए कहीं खो सा गया। रिंकी चिंकी ने खुद को टेलीविजन देखने में व्यस्त कर लिया। अनु थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही, फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने रिंकी चिंकी और अजय को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वो मेरे पास ही बैठ गई। अनु ने अपने चेहरे से अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, मां जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद? मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अनु चाय और रसोई के डब्बों में से ढूंढकर बिस्कुट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी, न चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी ही पड़ी। रिंकी अचानक अजय की गोद से उतरकर अनु की गोद में बैठ गई। बिस्कुट कुतरती रिंकी बार बार अनु से चिपकी जा रही थी।
और अनु उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। रिंकी का इस तरह दुलार होता देख चिंकी भी अनु की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और अनु ने उसे भी अपने अंक में समेट लिया तो रिंकी चिंकी दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी मेरे रोने का सबब क्यों बन गई। मैं आंखों के कोरों में छलक आए आंसुओं को कतई न छिपा सकी। तभी अनु ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में अजय को जाने क्या इशारा किया कि वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया और वो मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर जैसे मुझे आश्वस्त करती हुई बोली, मां जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं यह भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नातिनों पर अत्याचार करना न शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर न कर दे। मेरा विश्वास कीजिए मां जी, जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने मन में यह ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका जरूर दूर करूंगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे यह पता था कि आपका वो व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। मेरे हाथों पर अनु के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, मां जी, आप अपने दिल से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं रिंकी चिंकी के साथ बुरा सलूक करूंगी। आप निश्चिंत होकर रहिए। अनु ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरा कंधा थपथपाया और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, मां जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझें। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे। अनु की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि अजय व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर अनु की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। अनु ने उन्हें गोद में बिठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। रिंकी चिंकी ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर तोतली भाषा में मुझे नमस्ते की। मेरे अंदर जमा शिलाखंड पिघलने को आतुर होता सा जान पड़ा। अजय व अनु ने चलने की इजाजत मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर मैं अंदर गई और अलमारी से रिंकी चिंकी को देने के लिए 100 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे से झांकती नीली कांजीवरम की साड़ी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। साड़ी देखते ही मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि यह साड़ी मैं अपनी रंगोली को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर न जाने कैसे मैं वो साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद मेरे पैर छूकर अनु ने रिंकी को गोद में उठाया और चिंकी की उंगली पकड़कर ऑटो में बैठने चल दी। ऑटो में बैठने से पहले अनु ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में मैंने क्या देखा कि मेरी आंखें झझर बरसने लगीं। आज अनु से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी समधिन ने मुझसे छिपाकर अजय का पुनर्विवाह करके बहुत ही अच्छा काम किया, वरना मैं तो अपनी नातिनों की भलाई सोचकर उनका बुरा ही करने जा रही थी। मुझे अनु अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। आज मुझसे और नहीं रहा गया। मैंने अजय के यहाँ फ़ोन लगाया। रुंधे कंठ से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुँच गई थी बेटी? जी मम्मी जी। अनु का भी गला भर आया था। मेरे गले और दिल से एक साथ निकला, खुश रहो मेरी रंगोली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।